गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 14 जो हमने पहले एक फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। उसी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको कोई डाउट होता है वीडियो एंड में तो अपनी क्वेरीज अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसा हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर किसी भी डिवाइस से इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो वो हीट प्रोड्यूस करती है, तो इसका मतलब वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिखाती है। इसी तरीके से अगर करंट पास हो रहा है किसी डिवाइस से, किसी वायर से, और वो वायर या डिवाइस मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे तो हम उसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है आपको, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर द करंट wire behaves like a magnet by producing a magnetic field। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो नॉर्मल वायर थी जिसका काम था करंट पास करना, बट जब करंट पास हो रहा है उसमें से तो वो वायर जो है करंट पास करने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बना रही है, और मैग्नेटिक फील्ड बनाने की वजह से हमने उस इफेक्ट को क्या कहा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखेंगे तो एक कील है, आयरन नेल है, जिसके चारों तरफ हमने कॉइल बना करके क्या किया हुआ है, कॉपर वायर को घुमाया हुआ है। अब क्या होता है जब हम उसे एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, मतलब जब हम उसे एक करंट देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। मतलब कि वो जो कील है, जो वायर है, वो अब क्या कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम इसको बोलते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिखा रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने कील में जैसे वाउंड किया हुआ है वायर को, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सोलेनॉइड। इंसुलेटेड वायर कहने का मतलब है उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग है, तो हम उसको चाहें तो टच कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट को अगर हमें बढ़ाना है, जैसे जो डायग्राम दिया है मैंने, इसमें मुझे और ज़्यादा मैग्नेटिक पावर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, ये कॉपर वायर से जो कॉइल्स बन रहे हैं, यहाँ पे जो घुमाव आ रहे हैं वायर के, इसको मैं और बढ़ा दूंगी। ये दूर दूर जो हो रहे थे मैं इनको और पास कर दूंगी, करंट बढ़ा दूंगी। तो इन दो चीज़ों को बढ़ाने की वजह से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट और तेज हो जाएगा और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट और ज़्यादा पावर का हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला था। तो हम सबको पता है मैग्नेटिक कंपास होता है जो डायरेक्शंस बताता है ना कि किस डायरेक्शन में अभी हमने मूव करना है। तो उसमें क्या होता है, वो नॉर्थ और साउथ के बारे में बताता है मेनली, लेकिन वो कैसे बताता है, क्योंकि जो उसमें निडल होती है वो क्या होती है, एक मैग्नेट होती है। तो मैग्नेट का काम क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा पॉइंट करना। तो इसके बारे में हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार ये नोटिस किया कि डायरेक्शन चेंज पर तो वो निडल डिफ्लेक्ट कर रही है। डिफ्लेक्ट करने का मतलब अपनी जगह से हिलना कर ही रही है, साथ के साथ जब वहां से करंट जाता है तो भी उस निडल में डिफ्लेक्शन आता है। मतलब कि एक मैग्नेटिक कंपास के आसपास अगर कहीं करंट जा रहा है, कहीं करंट फ्लो हो रहा है, तो भी उसकी जो निडल है वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, हिलेगी अपनी जगह से। तो ये सबसे पहले हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने बताया। तो उनके इस डिस्कवरी के बेस पे, उनकी इन इन्वेंशन के बेस पे हमने आगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा और उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर किया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए गए। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है जिसमें एक बैटरी से कॉपर वायर, और कॉपर वायर को किसके अराउंड घुमा रखा है, एक आयरन नेल कील के ऊपर। तो उसमें क्या हो रहा है, वो जो कील थी, वो जो वायर थी, वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, मैग्नेट की तरह। उसने उस पिन को उठा लिया है। तो यही एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ये आप सब अपने घर पर बना सकते हैं और बनाइए, और इस तरीके की प्रैक्टिकल चीजें थोड़ा घर पर ट्राई कीजिए। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट
इसके एडवांटेजेस क्या हैं परमानेंट मैग्नेट से। तो आई थिंक परमानेंट मैग्नेट आप सब जानते हैं, जो हम सब अपने घरों में देखते हैं, यूज़ करते हैं बच्चे वगैरह सभी। तो वो क्या होता है, परमानेंटली उनका सिर्फ काम मैग्नेट की तरह होता है। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो उससे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जब इसमें करंट जाएगा ये तभी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, अगर करंट नहीं जाएगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो इसका मतलब हम इसे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मैग्नेट बना सकते हैं, और जब चाहें तो हम इसे मैग्नेट से हटा भी सकते हैं। तो ये इसका सबसे अच्छा पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि हम इसकी पावर को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। कैसे? जो हम कॉइल बना रहे थे, जो हम वायर को घुमा रहे थे, उस कॉइल के नंबर्स अगर हम बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रांग हो जाएगा। या जो करंट हम पास करवा रहे थे वो करंट अगर हमने ज़्यादा कर दिया तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो जाएगा, स्ट्रांग। जबकि एक परमानेंट मैग्नेट जो होता है उसकी पावर फिक्स होती है कि वो इतना ही पावर का लोड उठा सकता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट। अब बात कर लेते हैं यूजेस की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ किया जाता है मोटर्स में, जो हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं उनके मोटर में यूज़ किया जाता है इसे। जैसे हमारे फैन की मोटर होती है उसमें, ताकि फैन चले, मिक्सर में, वॉशिंग मशीन में, इन सब को चलाने के लिए जो मोटर होती है वो किसकी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की। साथ के साथ बाहर रोड पर या इंडस्ट्रीज में काफ़ी हैवी लोड्स को उठाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, क्रेन्स का। और उस क्रेन में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसी बैटरी स्टार्ट होती है क्रेन की, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिव होता है और लोड उठाने के लिए वो रेडी हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को अगर कहीं पे बहुत भारी सारा कबाड़ा भरा हुआ है जहाँ पे कि सारे जंक मटेरियल्स हैं, तो वहाँ से आयरन और स्टील की चीज़ों को, क्योंकि मैग्नेट क्या करता है, आयरन और स्टील को अट्रैक्ट कर लेता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना करके हम उसमें से क्या कर लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं, आयरन और स्टील की चीज़ों को, जो कि मैग्नेटिक है। इसके साथ साथ डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। कहाँ? जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या बच्चे ने किसी गलती से एक्सीडेंटली अपनी आंखों में या किसी बॉडी पार्ट में उसके आयरन की कोई चीज़ चली गई, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करके और उसको बॉडी से बाहर कर देते हैं। साथ के साथ हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक बेल यूज़ होती है, हमारे फ़ोन के स्पीकर्स, टीवी के स्पीकर्स, टेलीफोन की जितनी चीज़ें हैं, इन सब मशीन्स में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। बच्चे जितने भी स्पीकर्स होते हैं सभी में एक छोटा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तभी वहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो ये सारे यूजेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के, जो हमारी डेली लाइफ में हम देख सकते हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। तो अब बात कर लेते हैं एक ऐसी डिवाइस जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करती है, जो कि है इलेक्ट्रिक बेल। हम सभी के घरों में होती है इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों पढ़ेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले थोड़ा सा आपको पिक्चर देख के आइडिया तो मिल ही रहा होगा कि ये एक सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप है। आयरन स्ट्रिप का काम क्या होगा यहाँ पे, मेनली अट्रैक्ट होना। किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखाई दे रहा है उससे। वो जब अट्रैक्ट होगा तो किससे टकराएगा, गोंग से। बैटरी दिखाई दे रही होगी करंट पास के लिए, और जैसे ही हम स्विच को प्रेस करते हैं करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो देखिए समझते हैं, यहाँ बताया हुआ है इलेक्ट्रिक बेल में एक वायर होती है जो कि कॉइल फॉर्म में दिखाई दे रही है ना आपको, घुमी हुई है। बच्चे कॉइल का मतलब होता है घुमाव, ठीक है। तो वो घुमाव यहाँ पे बना हुआ है कॉपर वायर का। साथ के साथ आयरन पीस है। जो कॉइल है वो किसकी तरह काम कर रही है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर रही है। अब क्या होगा, जैसे ही जो आयरन स्ट्रिप की बात करें अगर हम, तो देखिए आयरन स्ट्रिप को उसका एक एंड किससे जुड़ा हुआ है, हैमर से जुड़ा हुआ है, और दूसरा एंड किससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट से अट्रैक्ट होगा आयरन स्ट्रिप, वैसे ही क्या होगा, वो किससे टकरा जाएगा, गोंग से। और ये कब इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिव होगा, जब स्विच ऑन होगा और बैटरी से करंट जाएगा। तो मतलब करंट गया, करंट जाने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिव हुआ, उसने आयरन स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और आयरन स्ट्रिप किससे टकरा गया, अब जाकर के आगे एक हैमर के थ्रू गोंग से टकरा गया। जब करंट फ्लो होना बंद हो गया, मतलब अब हमने स्विच को प्रेस नहीं किया है,
करंट फ्लो होना बंद हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो अब हट गया, अब तो वो मैग्नेट है ही नहीं, क्योंकि जब तक करंट जाएगा वो सिर्फ तब तक मैग्नेट है। दोबारा से आयरन स्ट्रिप अपनी जगह, गोंग अपनी जगह, आवाज आनी अब बंद हो गई। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है और इस तरीके से हर बार इलेक्ट्रिक बेल को प्रेस करने पर आवाज आती है। क्यों? क्योंकि वो जो हैमर है वो गोंग से हर बार टकराता है जब सर्किट कंप्लीट होता है। और सर्किट कब कंप्लीट होगा? जब स्विच के ऑन करने पे बैटरी से करंट जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट बन जाएगा और उस टाइम पर वहां पे अट्रैक्शन की वजह से हैमर से आवाज आएगी जब वो गोंग से टकराएगा। तो ये था इलेक्ट्रिक बेल का वर्किंग। ऐसी और भी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो इस पे काम करती हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए प्लीज, और मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।